मैं डॉक्टर स्वतंत्र यादव, प्रधानाचार्य आरपी रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज, मलाखरहर, प्रयागराज, आपके बीच भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधानविद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है यदि जिन लोगों को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अच्छे साबित हों। जिनको लागू करना है अगर वो अच्छे होंगे तो भारत का संविधान बुरा साबित नहीं हो सकता। आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था रूपी पौधे का रोपण 1947 में किया था, वो आज भी लगभग 70 वर्ष से ऊपर ज़्यादा हो गया और हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। ये हमारी सफलता है। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे। उस समय भी हम अपने देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लगभग तय हो चुका था कि अब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ऐसे में जो कठिनाइयां हमने झेली थी गुलामी के दिनों में, उन कठिनाइयों को हम रिमूव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, उनसे निजात पाना चाहते थे। शायद यही वजह भी है कि हमारे देश का संविधान विश्व का विशालतम संविधान हो गया। हमने हर व्यवस्था को उसमें देने का प्रयास किया, हर तरह के प्रोविजंस किए। हमारा संविधान लिखित संविधान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्व का विस्तृत संविधान है। हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। हमारा संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। हमारे संविधान में लचीले और कठोर संविधान का समन्वय दिखाई पड़ता है। हमारे संविधान में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है जिसकी आत्मा एकात्मक है। बाद के अध्यायों पर जब हम चर्चा करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक क्यों है। भारत के संविधान द्वारा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं है हमारे देश में। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी एकल नागरिकता का प्राविजन किया गया है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों का प्राविजन किया गया है।
भारत के संविधान द्वारा पंथ निरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट की स्थापना की गई है। भारत के संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की गई है, एक ऐसे भारत का निर्माण करने पर बल दिया गया है जो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत के संविधान में विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, आपदा की स्थिति में, आपत्ति की दशा में आपातकालीन प्राविजन भी किए। ये सारे के सारे प्रावधान हमने इसलिए किए कि हम अपने देश में लोकतंत्र को सही दिशा दे पाएं और वास्तव में हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित हो सके। धन्यवाद।